नमस्कार दोस्तों, मैं के एम गुप्ता आप सभी व्यूअर्स का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज आर एस मेंस परीक्षा के फोर्थ पेपर जो लैंग्वेज का होता है, जिसके दो सेक्शन हैं हिंदी और इंग्लिश, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये पेपर आपके लिए बहुत ही क्रूशल है। अपने प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने इस सब्जेक्ट को लेके बहुत सारी चर्चा की हुई है और पूरा सिलेबस एनालिसिस किया हुआ है। उन वीडियोज़ के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें। और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आर एस परीक्षा में जो भी कंटेंट इंग्लिश सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ होगा वो आपको समय समय पर मिलता रहेगा इस चैनल के माध्यम से। तो आर एस मुख्य परीक्षा के अंदर जो फोर्थ पेपर होता है इंग्लिश का, उसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये होता है कि उसको बहुत लाइटली लिया जाता है। मतलब ये मान लें 90% स्टूडेंट जब पेपर आता है उससे 10 या 15 दिन पहले उसकी तैयारी करने बैठते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। स्कूली शिक्षा में कई बच्चे 11th और 12th के अंदर मेडिकल या इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करते हैं। उनके साथ भी सेम कहानी होती है, क्योंकि वो बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर इस सब्जेक्ट के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते और जब परीक्षा नज़दीक आती है तब वो सोचते हैं कि हम इस पूरे सिलेबस को कवर कर लें। तब तक बहुत समय निकल चुका होता है, उतना परफॉर्म नहीं कर सकते जितना करना चाहिए। सेम कहानी इंग्लिश के अंदर है। बच्चा जीके में ही उलझा रहता है, क्योंकि 3 बड़े पेपर होते हैं उसके ऊपर। तो वो सोचता है लैंग्वेज तो मैं एंड टाइम पे, एंड वक्त पे कर लूँगा, उस समय फिर आपके पास कोई भी मौका नहीं है। ज़्यादातर मैंने जो अनुभव दिए हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चों को भी, इंग्लिश एक सिक्योर सब्जेक्ट है। मैं तो कहता हूँ कुछ भी चालू करने से पहले आप इसको क्लियर कर लो, जिससे कि आप एश्योर्ड रहो कि भाई जब परीक्षा होगी तो मेरा ये सब्जेक्ट प्रिपेयर्ड है, तो आपके ऊपर एक दबाव भी नहीं आएगा। क्योंकि ये तो आप भी अच्छी तरह जानते हो, 1 महीने में कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए उतनी अच्छी तरह तैयार नहीं होगा जितना आप चाहते हैं। तो आर एस मुख्य परीक्षा के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण की जो मैंने बताया था ना सक्सेस की, वो इंग्लिश ही है। क्योंकि यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दूसरों में अंतर डालता है। क्योंकि मुख्य परीक्षा में जो 3 पेपर हैं उसके लिए हर बच्चा बहुत जी तोड़ मेहनत करता है, और अच्छे और एवरेज बच्चे में बहुत कम मार्क्स का अंतर रहता है उनकी मेहनत के आधार पे। जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो इंग्लिश है, यानी लैंग्वेज का पेपर, जिसमें हिंदी एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें भी आप किसी दूसरे से बहुत ज़्यादा लीड नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी भी मदर टंग सेम है। आप लीड कर सकते हैं तो केवल इंग्लिश के अंदर। और इंग्लिश में जो पेपर होता है उसमें 2 सेक्शन है, एक ग्रामेटिकल सेक्शन है, एक कंप्रीहेंशन सेक्शन है। और इनको एक ही तरफ रख लेते हैं, एक तरफ रखते हैं हम डेस्क्रिप्टिव पार्ट को। ये सबसे ज़्यादा हेडेक है बच्चों के लिए कि इसको कैसे प्रिपेयर करें। और यहाँ ये बच्चे चाहते हैं कि हमें कोई इमेजिनेटिव चीज़ ऐसी मिल जाए जिसको हम उतार के आ जाएं पेपर। आप आर एस मुख्य परीक्षा जैसे एग्जाम में बैठ रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी रटी रटाई चीज़ पर जाके काम करके और इस परीक्षा में अच्छे नंबर अर्जित कर लें। डेस्क्रिप्टिव परीक्षा में आपको ऐसे लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, रिपोर्ट लिखनी है, प्रेस सी करनी है, लेटर राइटिंग करना है। इनके लिए हमारे पास एक तो कंटेंट होना चाहिए, विचार शक्ति होनी चाहिए, और कैसे इनको लिखें इसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इनके ऊपर मैं सेपरेटली सबके ऊपर अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा समय समय पे। अभी मैं मुख्य रूप से जो चीज़ आपके सामने कह रहा हूँ कि आप में से ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश तो छोड़ दीजिए, हिंदी का एक पूरा ऐसे भी नहीं लिख सकते। क्योंकि हमारे पास जो सबसे बड़ी कमी है वो हमारे पास हिंदी अपनी मदर टंग में ही एक्सप्रेशन विचार नहीं होते। कहते हैं अगर मदर टंग में हमें 100% नॉलेज है तो उसको 80 से 90% उतार के आ सकते हैं। अब हमारे पास विचार ही नहीं है। मान लीजिए भारत में बढ़ती जनसंख्या एक चुनौती, इस मुद्दे पे आपको ऐसे लिखने के लिए कह दिया जाए तो हमारे पास मदर टंग में ही 100 वाक्य लिखने के लिए नहीं होंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, तो आप दूसरी लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हो? तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। पहले आप अपनी मदर टंग के अंदर एक्सप्रेशन पैदा करिए, विचार पैदा करिए। आप अगर मदर टंग में 100 वाक्य तैयार करते हो ना, तो 30 से 40 इंग्लिश में भी बड़े आराम से तैयार कर सकते हो। और आप सोचते हो मैं मदर टंग में ही 30-40 वाक्यों पर अटक गया तो इंग्लिश में 1 वाक्य नहीं लिख पाएंगे। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है डेस्क्रिप्टिव की, हमारे पास विचार ही नहीं है। और विचार कहाँ से आएंगे? जब आप कंटिन्यूसली न्यूज़पेपर का अध्ययन करेंगे, डिफरेंट टाइप की मैगजीन्स पढ़ेंगे, नॉलेज बहुत रिच होगा आपका। कई बच्चे जीके को रटे रटाई कंसेप्ट की तरह पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ अगर जीके को अगर फ्लेक्सिबल वे में पढ़ा जाए तो बहुत बड़ा नॉलेज तो आपको वहीं से आ सकता है। तो अगर डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में बहुत अच्छा करना है तो सबसे पहले के ग्रामर पे पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके ग्रामेटिकल रूल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, जिससे कि लिखते समय कोई ग्रामर की मिस्टेक ना करें। ये कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं है जहाँ पे आपकी मिस्टेक को इग्नोर कर दिया जाएगा। यहाँ पे बाकायदा देखा जाएगा कि आप स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामेटिकल मिस्टेक लिखते समय तो नहीं कर रहे हैं, और प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट में अपनी बात कह पा रहे हैं या
नहीं कह पा रहे हैं। यहाँ इसके लिए बाकायदा मार्क्स निर्धारित होते हैं। इवन यूपीएससी में तो बाकायदा मार्कशीट जो मेंस की आती है उसमें ये लिखा गया होता है कि आपने ये शब्द सीमा नहीं पालन की, इसके कारण आपके इतने नंबर काटे गए। तो इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने रूल्स ग्रामर के और वोकैब पे पकड़ करनी है। फिर अपनी मातृभाषा में किसी विषय को लेकर, जैसे आपको 10 ऐसे तैयार करने हैं तो पहले अपनी मातृभाषा में उसके ऊपर कंटेंट लाइए और उसके आधार पे फिर थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी में लिखने की कोशिश करिए। आप अगर इस पे वर्क करोगे तो एग्ज़ाम में खुले रूप से जाओगे। और किसी भी मुद्दे पे, कई बच्चे सोचते हैं कि हमें 15 ऐसे इंपॉर्टेंट मिल जाएं, हम उनको रट के चले जाएं और उनमें से कोई आ जाए। ये बहुत ही गलत रणनीति है और ये आपको हमेशा नुकसान देगी, क्योंकि हमारे सोच से अगर कुछ होता तो ये दुनिया बहुत कुछ बदल जाती। तो मैं आरएस में जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, अभी से उनको कह रहा हूँ, क्योंकि अभी वैकेंसी निकली है, आगे जाके ये परीक्षा देनी है। क्योंकि कोई भी बच्चा प्री के लिए तो तैयारी करता नहीं है। जैसे यूपीएससी में सबका टारगेट मेंस होता है, तो आरएस में भी आपका टारगेट मेंस ही होना चाहिए, प्री नहीं है। प्री तो एक रास्ता है जिससे आप आगे जाओगे। तो अगर मेंस टारगेट है तो इंग्लिश को मैं कहता हूँ अभी तैयार करके रख दीजिए, आपको ना तो समय मिलेगा ना मौका। और डेस्क्रिप्टिव के लिए अभी से तैयारी करना चालू कर दीजिए। एक एक पैराग्राफ लिखने की आदत अभी से डालिए, आपको मेंस एग्ज़ाम के समय कोई भी दिक्कत आने वाले समय में हर डेस्क्रिप्टिव पोर्शन के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा भी कैसे उनको हम इफ़ेक्टिवली लिख सकते हैं। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इस पर राय अपनी ज़रूर दें। और आरएस के बारे में और क्या आपको जानकारी की ज़रूरत है ये भी ज़रूर बताएं, जिससे हम आपकी सारी इच्छाओं को फुलफ़िल कर सकते हैं। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।